चलिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीटेड है, बट कुछ स्कूलों में ये कराई है, दैट्स वाई हम भी अपनी क्लास में कर रहे हैं। वही चार पैराबोला का यूज है, तो पता नहीं ये क्यों डिलीट की है, उन्हीं चारों पैराबोला का यूज है। एप्लीकेशंस पैराबोला का डेली लाइफ में यूज। ये एक पैराबोलिक मिरर है, क्वेश्चन में फिगर गिवन है, इट इज अ पैराबोलिक मिरर, और इसका फोकस वर्टेक्स से 5 दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए, ए भी पता चल गया बेटा, यस और नो। फोकस 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो फोकस के कोऑर्डिनेट पता चल गए, फोकस के कोऑर्डिनेट पता है तो स्मॉल ए पता चल गया, यानी पैराबोला ही पता चल गया। इस मिरर की इक्वेशन आ गई। अब इन्होंने कहा कि मिरर 45 सेंटीमीटर गहरा है, यहां पे मिरर खत्म हो रहा है, ये रही गहराई, ये रही गहराई। कितना गहरा है मिरर? 45 सेंटीमीटर गहरा है मिरर, ये फोकस एफ। फाइंड द डिस्टेंस ए बी, मिरर की विड्थ, मिरर की चौड़ाई, मिरर की चौड़ाई, मिरर की विड्थ ये बताइए ए बी, ये बताइए ए बी। और सिमेट्री से आपको पता ही है कि ये y1 है, तो ये भी y1 होगा ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। और ये कितना है 45। अरे हमें तो ए के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, बताइए ए के कोऑर्डिनेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड ए लाइज ऑन, तो पैराबोला को क्या करा दूं, y की जगह y1, x की जगह 45। अब प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया, देखो यदि कोऑर्डिनेट लेने हैं, मान लो मैं प्लस माइनस ले लूं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 45, 30। यदि वो कोऑर्डिनेट्स पूछते तो ये -30 कोऑर्डिनेट्स के काम आएगा, बट यदि कोई मुझे कहे डिस्टेंस ए भी बताओ, तो मैं कह दूंगी 60 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ए बी। यहां मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बी के लिए y1 क्या होने वाला है, नेगेटिव। बी के लिए y1 क्या होने वाला है, नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण, इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लगाया। बुक में देखें उन्होंने सॉल्यूशन कैसे किया। ओके, इन्होंने प्लस माइनस नहीं लगाया, आपको रीजन समझ में आ गया होगा। मैंने तो y1 कोऑर्डिनेट लिया, तो यहाँ पे तो -30 आना है, तो यदि वो एग्जामिनर कोऑर्डिनेट्स मांगता तो एक के दूंगी 45, 30, एक के दूंगी 45, 30। उसने डिस्टेंस मांगा, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए मैंने 2y1 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया। तो उस मिरर की, जो मिरर डिसकंटिन्यू हो गई थी, वर यू एबल टू लिसन द एक्सप्लेनेशन? यस मैम। ओके,
इफ अ पैराबॉल, इसमें इन्होंने फिगर नहीं दिया, फिगर नहीं देते हैं तो अब हमें नहीं पता कौन सा पैराबोला बनाना है, कोई सा भी बना दो। इसका डायामीटर 20 है। व्हाट डू यू मीन बाय द डायामीटर ऑफ अ पैराबोला? यानी जहां पे भी मिरर खत्म हो रहा होगा, जो उसमें निकालना था ए बी, वो इसमें गिवन है ए बी। डायामीटर को वो सर्कल वाला डायामीटर, उससे मत कहीं तुम इसको ले लो डायामीटर, इट इज द डेप्थ ऑफ द मिरर। डायामीटर इज ए बी एंड इट इज गिवन हाउ मच, 20। 10 ऊपर 10 नीचे, ओके। और इसकी गहराई 5 सेंटीमीटर इसकी गहराई है। ओसी इज 5। इन्होंने कहा फोकस बताइए। फोकस के लिए मुझे स्मॉल ए चाहिए। जब तक स्मॉल ए नहीं मिलेगा मैं फोकस नहीं बता सकती। आई कांट टेल द फोकस। अब कैसे पता करूं स्मॉल ए? लगाओ दिमाग। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये तो पिछली एक्सरसाइज में भी था कि पॉइंट ऑन द पैराबोला पता कर लो और उसको पैराबोला में सेटिस्फाई करा दो। कब से हम यही काम कर रहे हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने ये बहुत किया। कैपिटल ए लाइज ऑन इट, ऑन द गिवन पैराबोला, देयरफॉर y की जगह, देखो मैंने ये भी गलती करते हुए देखा है बच्चों को, पहले y है, पहले 5 है, y को 5 भर देते हैं जल्दबाजी में। तो थोड़ा कंसंट्रेशन से, दिस इज एब्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट, y की जगह 10 और x की जगह 5, सो a कम्स आउट टू बी 5। तो फोकस हो गया 5,0। इसका मतलब सुनो, ये मिरर बहुत ज्यादा गहरा था, इसका फोकस बहुत अंदर था, बट ये मिरर बहुत गहरा नहीं है। ये मिरर ऐसे खुला हुआ है, ये मिरर ऐसे था, इसका फोकस अंदर था। ये मिरर ऐसे है, इसका फोकस, चांस की बात है, यही मिल गया डायामीटर के ऊपर। 50 है ना फोकस। प्लॉट नहीं करने को कहा उन्होंने कि प्लॉट करके दिखाओ, मैं तो समझाना चाह रही हूँ। ये पैराबोला ऐसे है, बहुत ज्यादा गहरा है, तो फोकस अंदर था। बट ये वाला पैराबोला ऐसे है, फोकस इस मार्कर के ऊपर, इसके डायामीटर के ऊपर ही फोकस मिल गया। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा मिरर कितना ज्यादा गहरा है, डीप है। जितना डीप होगा फोकस उतना अंदर होगा, जितना ऐसे होगा उतना फोकस बाहर की तरफ होगा, डायमीटर के ऊपर हो सकता है। फाइंड द फोकस। बट इन्होंने सॉल्यूशन में ये भी बताया कि इन दिस केस फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन केवल ये है फाइंड द फोकस, बट इन्होंने सॉल्यूशन में लास्ट में एक लाइन लिख लिखी है, फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इन दिस केस। एग्जाम्पल 3 के लिए तो मुझे आप लोगों का फुल कंसंट्रेशन चाहिएगा। अब मैं डायग्राम भी थोड़ा अलग बनाऊंगी। शुरू करें एग्जाम्पल 3। हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। केबल, रस्सी, तार, ब्रिज पे। आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्या 10th में, कि किसी भी बॉडी का वेट कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर पे। यदि आप बहुत भारी रस्सी दोनों तरफ से पकड़ लोगे, उसे स्ट्रेट रख पाओगे? मतलब जब हाथ में दर्द होने लगेगा तो वो थोड़ा सा यू शेप बना लेगी। क्यों? क्योंकि उसका सारा वजन, सारा वेट कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सेंटर पे। ठीक है। तो वो जो ब्रिज का केबल है वो यू शेप में आ गया है। पढ़ो क्वेश्चन। द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड ब्रिज
hangs in the form of parabola. The roadway की चौड़ाई है 100 मीटर लॉन्ग. The roadway which is horizontal and 100 meter long is supported by the vertical wire attached to the cable. The longest wire being 30 and the shortest wire being 60. केबल, इसको तारों से, ये रोडवे है 100 मीटर लॉन्ग, इसको तारों से सहारा देकर, इस केबल को सहारा दे रखा है तारों से, वर्टिकल वायर. सबसे बड़ा देखो, एक डायग्राम और बना लेते हैं. इस तरह इसको वायर से सहारा देकर, ये है केबल और ये है तार, वायर्स, वर्टिकल वायर्स. कौन होगा सबसे बड़ा वायर और सबसे छोटा कौन सा होगा? और इसकी लेंथ है 6 मीटर है क्या, देखना बेटा. और इसकी लेंथ 30 मीटर. अब जैसे जैसे हम सेंटर से आगे जाएंगे, वायर की लेंथ बड़ी 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 होती चली जाएगी. ठीक है, बहुत सारे वायर है. मैंने फिगर में 3 वायर बनाए, 2 लॉन्गेस्ट और 1 शॉर्टेस्ट. यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझेंगे इस क्वेश्चन को. उस सपोर्टिंग वायर की लंबाई बताइए जो मिडिल से 18 मीटर दूर है. जो मिडिल से 18 मीटर दूर है, इस वाले सपोर्टिंग वायर की लेंथ एल बताइए. तो ये तो मुझे पता है, इसका आंसर 6 से तो बड़ा आएगा, 30 से छोटा आएगा. इस वायर की लंबाई पूछी है. क्वेश्चन क्लियर हुआ? कैसे करना है मैं समझाऊंगी, फिर इसके जैसा एक्सरसाइज का आप ट्राई करेंगे. यहां तक समझ आया? धीरे धीरे करा रही हूं ये क्वेश्चन. अब यदि हमने हायर स्टडीज की होती तो हम इसी को एक्स एक्सिस ले लेते और इसको ओरिजिन ले लेते. बट अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको एक्स एक्सिस नहीं ले सकते, क्योंकि हमें कौन से 4 पैराबोला आते हैं, कौन से 4 पैराबोला की इक्वेशन हमें याद है, जिनका वर्टेक्स ओरिजिन हो. बट इसका वर्टेक्स तो 0,6 हो गया, इसका वर्टेक्स तो मैं इसको एक्स एक्सिस ट्रीट नहीं कर सकती. मुझे अपने वाले 4 पैराबोला यूज करने हैं जिनकी इक्वेशंस मुझे ओरल याद है. मैं तो लिख पाऊंगी इसकी इक्वेशन, बट हमारे सिलेबस में तो नहीं है ना. और अब हम पी एफ इज इक्वल टू पी एम थोड़ा यूज करेंगे बैठ के कि ये ओरिजिन, मिड पॉइंट, अब डायरेक्ट्रिक्स ले लो. चलो इसकी पहले इक्वेशन ही बनाते हैं, आसान काम करेंगे ना. जो हमारी लर्नड इक्वेशन है उन्हें यूज करेंगे. तो सोचो, इसका मतलब मैम हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, उसको एक्स एक्सिस ले लेना चाहिए, इसे एक्सटेंड कर देना चाहिए, इसे वाई एक्सिस ले लेना चाहिए. ये हो गया ओरिजिन एंड हमारा काम बन गया. ये कौन सा पैराबोला हो गया? अपवर्ड ओपन. समझ आया बेटे? मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वहां क्यों ट्रीट किया, यहाँ क्यों नहीं ट्रीट किया? गॉट इट? Yes, ma'am. ओके. अब इन क्वेश्चंस का फंडा, ना तो मुझे वायर की लेंथ पता है, ना मुझे स्मॉल ए पता है, और ये पैराबोला क्वेश्चन में नहीं गिवन था कि मैं एक ही टर्म्स में आंसर दे दूंगी. कब देते हैं एक ही टर्म्स में आंसर? क्वेश्चन में दिया हो ये पैराबोला और ए निकालने का जरिया ना हो, तब देते हैं एक ही टर्म्स में आंसर. यहां मुझे पहले ए चाहिए, फिर मैं यहां ए की वैल्यू भर दूंगी. अब कैसे निकाला था इसमें ए आपने? कैपिटल ए जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पता है, वो आपने पैराबोला में भर दिया और ए पता कर लिया. तो अब मैं इस पे 2 पॉइंट ले रही हूं, एक तो ये बी और एक ये ए, और मुझे ए के दोनों चीजें पता है. ढूंढो क्वेश्चन में, बट केयरफुली बोलना, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में मत बोलना. कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स पहले मैं सबसे अलग अलग पूछूंगी, दिमाग में जो आ रहा है बोल दो. मुझे ना कोऑर्डिनेट बताओ, 100,30, जो मन में आ रहा है.
आप लोग भी बोलो बेटा, एक एक और, गलत ही तो होंगे, मैं सही करा दूंगी। एक आंसर मिला मुझे 100, 30, 50, 15 15, 50, 15 मिला। इसको तो मैं रब कर देती हूँ, ये फिगर क्यों नहीं ले रहे, ये आपको समझ आ ही गया, ये फिगर क्यों नहीं ले रहे। एक ने कहा 100, 30, एक ने कहा 50, 15, कोई और? असबा एंड को बेटा ट्राई करो बेटे। मैम 50, मैम 50, 20, ओ ओके। रजत ने कहा 0,6, क्वाड्रेंट 1 में 0,6 मैं लिखती ही नहीं, वेरी बैड। क्वाड्रेंट 1 है। चलिए, अब हमें क्लास 8th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने की नीड है। सारे गलत हैं, सारे गलत हैं। अब हमें 8th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने की नीड है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस पता होनी चाहिए। वाई एक्सिस से कितनी दूर है, ये जो ए है ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है? 50 दूर है ये वाई एक्सिस से। 100 उधर का भी ले लिया। मान लो ये कोऑर्डिनेट है 2,3, तो यानी ये दूरी 2 हुई ना बेटा। मान लो ये दूरी भी 2 है, तो मैं यहाँ 4 लूंगी क्या? वाई एक्सिस से 50 दूर है, एक्स एक्सिस से दूरी बताओ, यहां तक की दूरी बताओ। ये दूरी 6 है, तो अब आप ये नहीं कहोगे मैम आपका डायग्राम कितना गंदा है, ये 6 और ये 24 हो सकता है क्या? यदि मैं इसको इतना पास बनाती तो फिगर कितनी कंजेस्टेड बन जाती। इस बात के नंबर नहीं कट रहे हैं कि ये 6 और ये 24 पॉसिबल है क्या। लेकिन कोई एक बंदा तो मुझे 50,24 बोल देता, कोई एक बंदा। मैंने जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसमें कोई 11th क्लास की नॉलेज यूज हो रही है? हमने जब ग्राफ पढ़ा होगा 8th में, वो नॉलेज यूज हो रही है। एग्री? कैपिटल ए लाइज ऑन इट। एक्स की जगह 50, वाई की जगह 24, 4 25 100, ए आ गया 625/24। तो पैराबोला क्या बन गया हमारा? हमारे पैराबोला की इक्वेशन बताओ। ए की वैल्यू पैराबोला में भर दूं? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बन चुकी है 4ay। ठीक है, अब बी के कोऑर्डिनेट्स बताने की कोशिश करना। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। जो जो मैंने कहा, मान लो बहुत पास है, होता रहे बहुत पास, मुझे ये वाली दूरी और ये वाली दूरी चाहिए इस बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए। सावधानी से बोलना, सावधानी से। एटीन कॉमा, ये दूरी तो 18 साफ साफ दिख रही है क्योंकि ये 18 है, तो ये डिस्टेंस तो यहां तक 18 है पक्का। ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे, सोच लो। बहुत इजी है, सोचो। देखो तो ध्यान से। इस पूरे तार की लंबाई
इस पूरे तार की लंबाई बी से लेके यहां तक, ये लिखी तो है लंबाई एल, एल मानी तो है एल। इस पूरे तार की लंबाई एल और यहां तक 6, तो ये छोटा सा कितना बचेगा, L-6। बेटा ये पूरा 30 था, यहां तक 6 था, तो ये कितना बचा, 30 - 6। ये पूरा L है, यहां तक 6 है, तो ये छोटा सा कितना बचा, L-6। व्हाट इज द बिग डील। 11th क्लास का बच्चा कोऑर्डिनेट इतना सोच रहा है। आप तीनों बताइए, इज दैट ओके, L-6। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहां से समझेंगे ना, ये पूरा 30, ये 6, तो आपने ये 30 माइनस, हमें तो अप टू एक्स एक्सिस चाहिए ना, तो अप टू एक्स एक्सिस 30 में से 6 घटा के 24 लिया। ये पूरा एल अप टू, ये यहां तक 6, तो ये कितना हुआ, ये जिसको मैं डार्क कर रही हूं, ये कितना हुआ, L-6। 18 एक्स की जगह 18, वाई की जगह L-6, 18 × 18 × 6/625। अब इसको डेसिमल में पता कर लीजिए, और फिर 6 में ये जो सर्कल की क्वांटिटी डेसिमल में आएगी, 2 प्लेस तक बताओ मुझे, बल्कि 3 प्लेस पे निकाल के 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करके दो, फिर मैं उसे 6 में ऐड कर दूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि सेंटर से 18 मीटर दूर जो वायर है, जो सपोर्टिंग वायर है, जिसने केबल को सपोर्ट कर रखा है, उस सपोर्टिंग वायर की लंबाई कितनी होगी। 6 में ये सर्कल का क्वांटिटी 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करके बताओ। कितना नाइस क्वेश्चन था। डिवीजन किया किसी ने, सिंपल डिवीजन करके दे दो बेटा। 324 × 6 को 625 से 3 प्लेस पे डिवाइड करके दे दीजिए बेटे। अच्छा पहले 3.11. आप कॉपी कर रहे हैं, कितना बेटा, 3.11. राउंड ऑफ कर दिया 2 प्लेस पे। Yes. मीटर, और देखो तुम खुद देखो, ये 6 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है, तो 9.11 मीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा 1 मिनट प्लीज स्टॉप राइटिंग, मैं दे रही हूँ 2 मिनट कॉपी करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक फंडा बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन का बेसिक फंडा हुआ, पहले ऐसा पॉइंट पैराबोला पे ढूंढो जिसकी दोनों चीजें पता हो, दोनों चीजें मैथमेटिकली, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। उसे पैराबोला में भरने से क्या फायदा होगा, ए आ जाएगा और हमारा कंप्लीट पैराबोला तैयार हो जाएगा। फिर इसी पैराबोला पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसमें एक चीज मिसिंग हो, और जब हम उस कोऑर्डिनेट को पैराबोला में भरेंगे, वो मिसिंग चीज, ये फंडा है इस टाइप के क्वेश्चंस का। पहले बी मत भर देना, पहले कौन सा पॉइंट भरना है, जिसकी दोनों चीजें पता हो, एब्सिसा भी ऑर्डिनेट भी। फिर वो पॉइंट भरेंगे जिसमें एक चीज मिसिंग है। यदि पहले ये भर दूंगी तो भैया ना मेरे पास एल है ना मेरे पास ए है, तो अंडरस्टूड है, पहले कैपिटल ए पुट करेंगे। नाउ यू कॉपी इट डाउन। जिसका ये फटाफट कॉपी हो जाए वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। हमारा मोटो मकसद है कि हम एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन क्लास में ही कर लें, आज ही कर लें।
क्योंकि एक तो ये वाला पैराबोला देखो, सुनो मेरी बात बेटा, शैल आई वेट? अभी ये कॉपी करना रह रहा है क्या बेटा? शैल आई वेट? शैल आई वेट? देखो, जो मिरर है, मिरर में आपने ये वाला पैराबोला पढ़ा, राइट वर्ड ओपन। ये केबल, केबल किस तरह से है रोडवे का, झूल रहा है पैराबोला की शेप में, क्योंकि वो वजन के कारण झुक गया। ऊपर की तरफ तो होने से रहा कि वजन के कारण ऊपर की तरफ उठ गया, केबल तो वजन के कारण नीचे की तरफ ही झुकेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आर्क है, आर्क। अब आर्क की एक्सिस वर्टिकल है कि मैम सर्कल का आर्क तो ऐसे भी हो सकता है, ये वाला पैराबोला भी ले सकते हैं, ये वाला पैराबोला भी, ये वाला पैराबोला भी, ये वाला पैराबोला भी। आर्क में तो चारों पैराबोला यूज हो रहे हैं, बट उन्होंने कहा है उसकी एक्सिस वर्टिकल है और आर्क की ऊंचाई दे रखी है। तो आप लोगों के भी लॉबी और ड्राइंग रूम के बीच में आर्क होगा, लॉबी और ड्राइंग रूम के बीच में आर्क होगा, बट हमें ये केवल इतने इतने आर्क की बात करनी है। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में आप कौन सा पैराबोला यूज करेंगे? हमें इस आर्क की बात करनी है। तो अब आप एक्स एक्सिस कहाँ एज्यूम करोगे? यहां एज्यूम करोगे एक्स एक्सिस, फिर तो ये हमारे चार पैराबोला में से नहीं होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा हमें एज्यूम करनी होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें एज्यूम करनी होती है। किस जगह उन्होंने तो ये कहा रेलवे ब्रिज का केबल, आर्क, इन्होंने ये तो नहीं बताया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ है। तो एक्स एक्सिस वहां, वाई एक्सिस वहां एज्यूम करो कि आपके वाले चार स्टैंडर्ड पैराबोला बन जाए। तो अब इस पैराबोला की इक्वेशन, डाउनवर्ड ओपन, और ये हो गई इस आर्क की चौड़ाई और ये हो गई इस आर्क की ऊंचाई। अब इसको ट्राई करो। मैंने डायग्राम इसलिए बनाया, पता चला कि हमने डायग्राम कोई और बना लिया और हमारी सारी मेहनत मैम बेकार हमने हो गई। अपवर्ड पैराबोला क्यों नहीं लिया? बेटा आर्क हाई, वो तो गहरा हो जाएगा ना, आर्क डीप हो जाएगा वो तो, कि आर्क इतना गहरा है, क्वेश्चन में वर्ड हाई है, आर्क की ऊंचाई इतनी है। ओके मैम। यदि वो कहते कितना कितनी ऊंचाई है, द आर्क इज 10 मीटर हाई, यदि वो कहते वर्टिकल एक्सिस है, आर्क इज 10 मीटर डीप, तो मैं कौन सा बनाती? अपवर्ड। हाँ, आर्क मतलब वैली की गहराई ले लेती, यहां मैंने हिल की ऊंचाई ले ली। ठीक है, ओके मैम। आर्क की ऊंचाई 10 मीटर है, 5 मीटर वाइड है, तो 2.5 मीटर इधर हुआ, 2.5 मीटर इधर हुआ, और ऊंचाई 10 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है। हाउ वाइड इट इज? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे चौड़ाई कम होती जाएगी, वर्टेक्स से 2 मीटर नीचे उसकी क्या चौड़ाई है, क्या ब्रेथ है? तो मैं ब्रेथ को ले रही हूं बी, ब्रेथ को मैंने बी ले लिया, जो बी का आंसर आएगा उसका डबल कर दूंगी, जो बी का आंसर आएगा उसका डबल कर दूंगी। या आप टोटल टोटल बी ले लीजिए, इसे b/2, इसे b/2 ले लीजिए, आपकी मर्जी। लेट रिक्वायर्ड विड्थ इज 2b ले ली मैंने, 2b। b/2 से बचने के लिए आप पूरी विड्थ को b ले सकते हैं, फिर इधर b/2 इधर b/2 ले सकते हैं। उन्होंने कहा 2 मीटर नीचे, वर्टेक्स से 2 मीटर नीचे आर्क की चौड़ाई बताइए। वर्टेक्स से जितना नीचे आते जाओगे आर्क की चौड़ाई बड़ी 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 होती चली जाएगी, और लास्ट में आर्क की चौड़ाई 5 मीटर है, तो हमारा आंसर 5 मीटर से कम आएगा। इतना आइडिया तो हो गया, बट कितना आएगा? मेरे वाला फंडा यूज करना। लाओ और हेल्प कर देती हूँ। अच्छा, हमने इसको लिया था ए जिसकी दोनों चीजें पता है, इसको लेंगे बी जिसकी एक चीज मिसिंग है, ये डी ले लेते हैं।
इसकी दोनों चीजें पता होंगी, बी की एक चीज मिसिंग होगी। पहले ए को सेटिस्फाई कराएंगे, जब ए आके ए को भर देंगे, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 बिल्कुल लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि आपने कोऑर्डिनेट्स में नेगेटिव साइन यूज नहीं किया, सब गलत हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की थ्योरी लगाओ बेटे। फोर्थ क्वाड्रेंट की थ्योरी लगाओ। Tomorrow I will return the test notebooks. कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स चेक करा लो अपने, गलती से बच जाओगे, अनसॉल्व है, गलती कहाँ ढूंढोगे। कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स चेक कराओ अपने, बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही। कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट्स चेक कराओ। वेरी गुड, गलती होने का चांस ही नहीं, बिल्कुल सही, गुड। कैपिटल ए लाइज ऑन द पैराबोला। ए की वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने बेटा? 5/32। लेट मी सी। एब्सोल्युटली करेक्ट। 4x² इज इक्वल टू -4ay। -4ay, that is 4 8 is 32। b also lies on it। अब b को सेटिस्फाई करा देते हैं। -2, 10/8। 2 5 is 10, 2 4 is 8। ओ भाई, अंडर रूट लेना पड़ेगा, प्लस माइनस मत लेना, डिस्टेंस है तो। √5/2 and the required width is 2b। required width is 2b, that is √5। और √5 तो 2.236 होता है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो 2.236 को। √5 तो रटा पड़ा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन में बहुत यूज करते थे हम 10th में। √5 2.236, 2 प्लेस पे राउंड ऑफ। तो क्या फंडा सीखा बेटा? दो एक जैसे करे हमने। 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला पता करना है, फिगर करेक्ट होनी चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम सही जगह एज्यूम करें, जिससे हमारे स्टैंडर्ड 4 पैराबोला का इक्वेशन यूज हो सके। प्रोसीड, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एग्जैक्टली ये तो केबल वाला है, एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर, एग्जाम्पल नंबर 3।
ना, हो गया ना गड़बड़, हो गया गड़बड़। आपका ठीक है रजत, आपका गड़बड़ हो गया बेटा। अब जो सेंटर वाला है वो कितना लोगे? आपको क्या करना था रजत बेटे, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले बना ली। जब भी बंदा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले बना लेगा, अब आपने गलती से यहां तक ले लिया। देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बाद में बनाते, फिर ना गड़बड़ होती। जो उनका टॉप है वो रोडवे से 30 मीटर ऊंचाई पे है, और रोडवे 200 मीटर अपार्ट है। और जो केबल है सेंटर से 5 मीटर अपवर्ड है। अब देखो रजत, तुम्हारी फिगर में ये 5 मीटर है ही नहीं कहीं भी, क्योंकि आपने तो 30 यहां तक ले लिया। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बाद में एज्यूम करते हैं, पहले गिवन फिगर बनाते हैं। ओके, सपोर्टिंग केबल की तार निकालनी है, लंबाई निकालनी है सेंटर से 30 मीटर दूर। तो किसके जैसा हुआ? एग्जैक्टली सेम, एग्जाम्पल 3 जैसा हुआ। सेंटर से 30 मीटर दूर। अब ये कि मैम ये तो 100 मीटर है और आपने इतना बड़ा 30 मीटर ले लिया। अरे भाई, मुझे फिर मैं ये छोटा सा हिस्सा कैसे दिखाती? ये 5 मीटर, ये टोटल लंबाई L मीटर, तो ये L-5 बचा। ये 5 मीटर, तो ये 25 मीटर बचा। जैसे उसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी पता किया था, आप लोग बताएंगे, मैं आपका बताया हुआ कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखूंगी, मैं अपना नहीं लिखूंगी। आप लोग बताएंगे मुझे। कैपिटल ए आपने मुझे बताया 25, 100 गलत हो गया। 100, 25, 20। 100 दोबारा। क्या साध्वी का? जानवी कहाँ हो बेटे? पहले एब्सिसा, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। 25, 100 लिखते ही सारा क्रॉस हो जाएगा। बी बताओ। 30, L-5। वेरी गुड, ये यहां तक है 5। 30, ये यहां तक है 30, कॉमा L-5। ये पूरी तार L, इतनी तार 5, तो ये बची हुई तार हुई ओरिजिन वर्टेक्स L-5। 30, L-5। नाउ इट इज एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल नंबर 3। ए आ चुका ए। ओके, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कल तक ले जाने का मूड नहीं है, इसलिए A10, मेरा A100 आ रहा है, आपका A10 कैसे आ रहा है? A10 कैसे आ रहा है आपका? या तो मेरा ए गलत है। Therefore, equation of the parabola B lies on it. Nine by 4 plus 5, 29/4। 7.25। टर्मिनेटिंग होगा ये तो 7.मीटर। वेरी गुड, क्या तेजी से करा आप लोगों ने ये वाला, शाबाश, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। असबा, कुहू, इज दैट ओके बेटा? Yes, ma'am. यस। कोई भी जरा सा भी डाउट आए, दूर किया करो, डिस्कस किया करो। मुझे कैसे पता चलेगा बिना आपके पूछे? मैं कैसे आइडिया लगाऊंगी? फेसेस तो दिख नहीं रहे, वरना फेस से पता चल जाता है बच्चे को समझ आ रहा है। कोई नहीं, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, करेक्ट फिगर आप सोचो, बट कराऊंगी मैं आज ही क्वेश्चन 3 भी।
क्योंकि मैंने फिगर बना दी, तो आप कैसे सोचोगे करेक्ट फिगर? सोचो करेक्ट फिगर। यस, डाउनवर्ड ओपन, एब्सोल्युटली करेक्ट। बनाओ फिगर, कैपिटल ए कैपिटल बी एज्यूम करो, फिर मेरी फिगर से मैच करना। अपनी फिगर बना के रख लो सब लोग। गलत होता है तो हम बोर्ड की फिगर देखकर सीखेंगे अपनी गलती कहाँ करी हमने। रजत, दिसंबर टेस्ट में मदर को भी मुझे भी अच्छे नंबर लाके दिखाने हैं। हाँ, ए और बी एज्यूम करके रखो, ए और बी मैच करना मुझसे, है ना? ए और बी भी गलत हो जाए जानवी तो काम खराब। वर्टेक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट 15 मीटर अबव द एंड्स। स्पैन, स्पैन समझते हो? स्पैन का क्या मतलब है? चौड़ाई, विड्थ। स्पैन का मतलब होता है विड्थ। फाइंड इट्स हाइट एट 30 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट। यहां से 30 मीटर नीचे कितनी ऊंचाई होगी? ऊंचाई, द क्वेश्चन इज मिड पॉइंट से 30 मीटर आगे आर्क की ऊंचाई कितनी होगी? क्योंकि मिड पॉइंट पे आर्क की मैक्सिमम ऊंचाई होती है 15 मीटर, तो मिड पॉइंट से 30 मीटर दूर आर्क की कितनी ऊंचाई होगी? दिस इज द क्वेश्चन। चलो कैपिटल ए एज्यूम कर दो जरा, कैपिटल ए एज्यूम कर दो। 75 माइनस 15, एब्सोल्युटली करेक्ट। 75 इंटू 75 इंटू -15, ए आ गया 75 इंटू 75/4 इंटू 15, 15 5 जा। ओके, अब यहीं छोड़ दो ए। देयरफॉर पैराबोला हो गया 75 इंटू 5/4y, तो पैराबोला हो गया 5 5 जा 25, 35, 36, 37। ये पैराबोला हो गया। चलिए अब मुझे ये बी, यहां पे बी गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बी लाइज ऑन इट, बी चाहिए मुझे। बी गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 30 एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तो 30 ले लिया आपने। ये 15 माइनस एच, तो बेटा 15 माइनस एच का नेगेटिव कौन लेगा? 15 माइनस एच का नेगेटिव Yes, कौन ma'am. लेगा? नेगेटिव। बस यहां पे मैं तो स्टार बना रही हूं। क्या इम्पोर्ट, 15 माइनस एच लेते ही सारा खेल खराब हो जाएगा। ये दूरी 15 माइनस एच है, कोऑर्डिनेट में उस दूरी का नेगेटिव लेंगे। जैसे तुमने 15 का -15 ले लिया, ये दूरी 15 थी, तो ये दूरी 15 माइनस एच है, तो 15 माइनस एच का नेगेटिव लेना है फोर्थ क्वाड्रेंट। तभी मैंने क्या बोला था कि यहाँ गलती होने के पूरे चांसेस है, इसीलिए बोला था। 30 इंटू 30, ये मेरा 375 आप लोगों से मैच हो रहा है या मैं कहीं गलत हूं? ओके,
माइनस भी इधर चला गया, फाइव सिक्स जा, फाइव सेवन जा, फाइव फाइव जा, फाइव सिक्स जा, फाइव वन जा, फाइव फाइव जा, थ्री टू जा, थ्री फाइव जा, 6/5 1.2, 15 में से 1.2 गए, ये तो मैच नहीं हो रहा, 1 मिनट, गलती कर दी, 6/5, 5 वन जा 5.0, 1.2, ओ ये 2 छोड़ दिया, ये 2 छोड़ दिया, 12/5, 12/5, ये 2 मुझसे छूट गया, तो 12/5 इज 5 2 जा 10, 2.4, तो 15.0 माइनस 2.4, अब मैच हो रहा है बेटा, 12.6 मीटर। मजा सा आया, 2 तो मिरर के थे, बट 4 क्वेश्चन क्या, 2 गुड क्वेश्चन थे, 4, 3 अनसॉल्व एंड द लास्ट एग्जाम्पल थर्ड, इतने 2 गुड क्वेश्चंस हैं। सारा कोऑर्डिनेट का गेम है बेटा, सारा गेम कोऑर्डिनेट्स का है बाबू, कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर लिख दिए, बेसिक आ गया तो मजे ही मजे। और अब ये सर्कल एंड पैराबोला का लास्ट टेस्ट होने के बाद अब 1 महीना कोई टेस्ट नहीं होंगे, आप आराम से अपने दिसंबर टेस्ट देना सब लोग, और वैसे भी ये चैप्टर वाइज लास्ट टेस्ट है हमारा सर्कल एंड पैराबोला का। और डिस्कस भी करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, इस पर